ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में तो देखा जाता है, हम कॉमनली जानते हैं। अभी हाल ही में हिना खान ने भी बताया कि उनको 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। पर क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी देखा जाता है और कितना कॉमन है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ठीक है, हिना खान का पहली बार स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 4 नहीं है। एंड वो पूरा जड़ से ठीक हो सकता है। ठीक है, और मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका इंसिडेंस 1% है। ठीक है, सो अगर हम 100 मरीज फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के देखते हैं तो हम 1 मरीज मेल ब्रेस्ट कैंसर का भी देखते हैं। ठीक है, अभी तक जैसे मैंने अपने करियर में 27 से 28 मरीज देखे हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के। तो ये मेल ब्रेस्ट कैंसर भी एक छाती के अंदर गांठ लेके आते हैं एंड वो गांठ हार्ड गांठ होती है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है मेल बूब्स या गायनिकोमेजिया से, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग एज में। ये वाली गांठ हार्ड होती है। अगेन हमें बायोप्सी करके गांठ का डायग्नोसिस करना है और इसका इलाज फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा ही है। तो इसके अंदर भी हम सिमिलर कीमोथेरेपी वगैरह सब कुछ, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, हार्मोनल सब सेम है। एंड जो इसके सर्वाइवल रेट्स हैं वो भी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसे ही। अक्सर ये भी सुना जाता है कि कैफीन के ज्यादा इंटेक से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। नहीं, ये भी एक मिथ है। पर कैफीन के ज्यादा इंटेक से और ज्यादा स्ट्रेस लेने से ब्रेस्ट पेन बढ़ता है, और ये अधिकतर पेन पीरियड से 10-12 दिन पहले देखा जाता है। इसको हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज कहते हैं। एंड स्ट्रेस और कैफीन इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अच्छी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए, हेल्दी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, अच्छी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए सबसे पहले तो अपना वजन कंट्रोल में रखें, राइट। सो वेट अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपको ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे एंड आपको ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, राइट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ने का स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक कारण ये है कि फीमेल्स आजकल ड्रिंक और स्मोक ज़्यादा करने लग गए हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको, वेट कंट्रोल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल। जैसा हमने कहा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयर बने और हर महीना 2 महीना अपना ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। एंड जब एक बार 40 इयर्स के बियॉन्ड जाएं तो मैमोग्राफी रेगुलरली करवाएं। ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके मिलें एंड डिस्कस करें कि आपका कितना रिस्क है एंड क्या आपको कोई जेनेटिक टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं। गॉट इट। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं? सो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट में कौन सी गांठ में होती है। कई तरीके की परेशानियां हैं ब्रेस्ट के अंदर। प्रेगनेंसी में उनको कैंसर भी हो सकता है। एक और ट्यूमर है फाइलॉइड्स ट्यूमर, फाइब्रोएडेनोमा जैसे मैंने बताया। तो हमारे कई मरीज हैं जिनको फाइब्रोएडेनोमा और फाइलॉइड्स ट्यूमर थे। फाइब्रोएडेनोमास को हम प्रेगनेंसी में सर्जरी नहीं करते, पर फाइलॉइड्स ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है तो हम उनकी सर्जरी करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एंड वो कई मरीज हमारे ब्रेस्ट फीड भी करते हैं आफ्टर डिलीवरी। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में पकड़ में आ रहा है। उनको कीमो चल रही है, उस दौरान में कीमो लगी है या नहीं लगी है, उनका क्या इलाज होगा एकदम डिलीवरी के बाद, उन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं या नहीं। पर अधिकतर मरीज को हम अवॉइड करते हैं कि वो ब्रेस्ट फीड करें। सर, ऐसा भी कहा जाता था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का मरीज ब्रेस्ट फीडिंग कराता है तो उससे उसको हीलिंग होती है, क्या ये सच है? नहीं, ये नहीं सच है। पर ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। इसका मतलब ये है कि अगर एक लेडी कम से कम 1 साल तक ब्रेस्ट फीड करेगी, चाहे वो एक बार में है या 2 बच्चों में 6-6 महीने है, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। एंड ये भी एक और प्रॉब्लम हम आजकल देख रहे हैं, बिकॉज आजकल ज़्यादातर लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं, तो जो ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है वो घटता जा रहा है। एंड दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी इंडिया में बढ़ रहा है। कब किया जाता है ब्रेस्ट रिमूवल? अगर मतलब ब्रेस्ट कैंसर के दौरान ब्रेस्ट रिमूवल क्यों किया जाता है? देखिए, ब्रेस्ट रिमूवल करने के जो मैंने जैसे आपको बताया, कुछ तो टेक्निकल कारण है कि अगर कैंसर किसी पर्टिकुलर टाइप का है। कई बार मरीज की इच्छा होती है कि पूरी छाती निकाली जाए, बिकॉज उनको लगता है कि उससे बीमारी वापस आने की क्षमता कम हो जाएगी, विच इज नॉट ट्रू। सो अधिकतर मरीज में चाहे हम ब्रेस्ट सेव करें या ब्रेस्ट पूरी निकालें, जो सर्वाइवल है वो नहीं बदलता।
ठीक है। पर जो टेक्निकल कारण है, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, कि अगर एक मरीज को छाती के अंदर मल्टीपल कैंसर की गांठें हैं और एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक साइड में है, तो हम उसमें छाती नहीं बचा सकते, ठीक है। अगर बहुत ही बड़ा कैंसर है जो कीमो के बावजूद भी श्रिंक नहीं हो रहा, तो उसके अंदर भी हम छाती नहीं बचा सकते हैं, राइट। या फिर वो नलियों के अलोंग, जो डक्ट्स हैं उनके अलोंग काफी एक्सटेंसिवली फैला हुआ है, उसके अंदर भी छाती नहीं बचा सकते। या खाल फटी हुई है, तो भी छाती नहीं बच सकती। तो ये कुछ कारण है जो टेक्निकल कारण है जब हम ब्रेस्ट नहीं सेव कर सकते और हमें पूरी छाती निकालनी पड़ती है। बट यूजुअली डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि ब्रेस्ट डिटैच ना करना पड़े। जैसा मैंने कहा कि आजकल 65 to 70% मरीजों के अंदर ब्रेस्ट कंजर्वेशन ही किया जाता है। सर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि वो कैंसर बॉडी में कहीं और ट्रैवल कर जाए? जी। अच्छा। सो जैसा मैंने आपको कहा कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सिस्टमिक डिजीज है पहले दिन से, तो कुछ सेल्स तो घूम रही है शरीर में। अगर उनको अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे उनको लग रहा है कि हम यहाँ पे बड़े हो पाएंगे, तो वहाँ पे बैठ के वो वहाँ पे मेटास्टेसिस कर देती है या वहाँ पे ग्रोथ चालू हो जाती है। सर, कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि कैसे अपना सेल्फ एग्जामिन घर में करते रहें और कब कब टेस्ट कराना चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकें? सो जैसे अवॉइड करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। वेट कंट्रोल, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना। कोशिश यही करें कि अगर बच्चे होते हैं तो उनको ब्रेस्ट फीड किया जाए, एंड अगर 1 साल से ज़्यादा किया जाए वो और भी अच्छी बात है। लाइक आई सेड कि हर महीना 2 महीना 20 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का बेस्ट टाइम महीने के 5 to 7 डेज लेटर है। जिनके महीने ऑलरेडी बंद हो गए हैं वो किसी भी दिन पे, कैलेंडर पे कोई एक दिन मार्क कर सकते हैं, हर महीने उस दिन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए बेस्ट है कि जब वो नहा रहे हैं तब थोड़ा सा सोप लगाएं हाथ पे एंड फिर एग्जामिनेशन करें। इससे छोटी गांठें पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि एक हाथ पीछे रखें सर के एंड 3 उंगलियों से वो अपनी चेस्ट वॉल के अगेंस्ट ऐसे गांठ को महसूस करें। एक बहुत ही कॉमन जो गलत चीज वो लोग करते हैं और हमारे पास फिर आते हैं, वो है गलती जो करते हैं कि वो छाती को ऐसे पकड़ते हैं, राइट, फिंगर्स के बीच में। ऐसे आपको हर वक्त गांठ महसूस होगी, तो ये नहीं करना चाहिए। वो 3 फिंगर्स से आपको चेस्ट वॉल के अगेंस्ट फील करना चाहिए। बाकी 40 इयर्स के बाद एवरी ईयर मैमोग्राफी शुड बी डन, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो मे बी आपको स्क्रीनिंग जो है कुछ साल पहले से चालू करनी पड़ेगी, वो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। आई होप हमारी ऑडियंस को सब कुछ पता चल गया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड उनके दिमाग में अगर कुछ भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। और ये सेल्फ एग्जामिन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी उतनी ज़रूरी है। एंड प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आप भी अपने अंडर आर्म्स में और अपने चेस्ट एरिया पर चेक कर सकते हैं कहीं आपको कोई लंप तो नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। थैंक यू ध्वनि। बिफोर वी एंड, मैं बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी पूरी ऑडियंस से कि अगर इस पूरे डायलॉग में उनने कुछ भी चीज़ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानी है, चाहे वो लक्षण हो, चाहे जो मिथ्स हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 2 और औरतों से ये चीज़ें शेयर करें। इसी से जागरूकता बढ़ेगी एंड उन 2 औरतों में से एक उनके घर की डोमेस्टिक हेल्प होनी चाहिए और एक उनकी फैमिली मेंबर होनी चाहिए, एंड दिस इज हाउ वी विल क्रिएट मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस डिजीज। रियली नाइस थॉट ऑफ योर्स। मतलब एक्चुअल में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी वीडियोस तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मुझे फील हो रहा है एंड किसी से बात करने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, कभी भी उस चीज़ के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम एट एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए तैयार रहें।